सोचिए जरा, एक ही इंसान, एक ही घर, लेकिन दो बिल्कुल अलग दिन। एक दिन उसी आंगन से डोली उठती है, शहनाइयां बजती हैं और लोग कहते हैं खुश रहो। और दूसरे दिन उसी आंगन से अर्थी उठती है, जहां सिर्फ एक ही गूंज होती है, राम नाम सत्य है। क्या आपने कभी सोचा है कि गरुड़ पुराण इन दोनों यात्राओं के बारे में क्या कहता है? क्यों डोली को एक अवसर और अर्थी को कर्मों का परिणाम माना गया है? क्यों कहा गया है कि डोली में इंसान सपने लेकर जाता है और अर्थी में वही इंसान सब कुछ छोड़कर चला जाता है? गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसकी शुरुआत डोली से मानी जाती है और जिसका अंत अर्थी पर आकर होता है। सामान्य मनुष्य इसे केवल सामाजिक परंपरा समझता है, जबकि गरुड़ पुराण इसे आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा बताता है। जब कोई कन्या डोली में बैठती है तो वो केवल एक घर नहीं छोड़ती, बल्कि अपने पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के साथ एक नए कर्म क्षेत्र में प्रवेश करती है। डोली उस अवस्था का प्रतीक है जहां जीव को अवसर मिला है कि वो अपने कर्म सुधार सके और धर्म के मार्ग पर चलकर अपना भविष्य उज्जवल बना सके। इसीलिए मंगल गीत गाए जाते हैं, क्योंकि आत्मा भी बंधन में तो है पर मुक्त होने की संभावना रखती है। वहीं जब वही शरीर अर्थी पर लेटता है तो आत्मा अपने सबसे कठिन सत्य से साक्षात्कार करती है। अब न तो रिश्तों का सहारा होता है और न ही संसार की कोई वस्तु साथ चलती है। मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने ही घर के आंगन में खड़ी होकर यह अनुभव करती है कि जिन लोगों के लिए उसने जीवन भर धन और अहंकार इकट्ठा किया था, वे धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौट रहे हैं। डोली में बैठा मनुष्य सोचता है कि अब सुख मिलेगा, जबकि अर्थी पर लेटा मनुष्य उन सभी इच्छाओं का बोझ लेकर यमलोक की यात्रा पर निकलता है। वहां ये नहीं पूछा जाता कि तुम कितने अमीर थे, बल्कि ये पूछा जाता है कि तुम कितने धर्मात्मा थे। गरुड़ पुराण वर्णन करता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को वैतरणी जैसे मार्गों से गुजरना पड़ता है। वहां उसे वही कष्ट या शांति मिलती है जो उसने दूसरों को जीवन में दी होती है। डोली में इंसान सजे हुए वस्त्र पहनता है क्योंकि समाज उसे देख रहा होता है, लेकिन अर्थी में इंसान साधारण वस्त्र में होता है क्योंकि अब समाज नहीं बल्कि कर्मों का न्याय सामने होता है। जो मनुष्य जीवन भर संपत्ति, सोना और अहंकार को अपना सब कुछ मान लेता है, वो सबसे बड़ी भूल करता है। मृत्यु के क्षण आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो अंतिम बार पीछे मुड़कर देखती है और उसे समझ आता है कि जिसे वो मेरा कहती थी, वो घर की दीवारें, तिजोरी की चाबियां, बैंक का पैसा, सब यहीं रह गया। जिस संपत्ति के लिए मनुष्य ने झूठ बोला या किसी का हक छीना, वही संपत्ति मृत्यु के बाद आत्मा के लिए बोझ बन जाती है। विडंबना देखिए, जिस घर को इंसान ने पूरी उम्र मेरा कहा, उसी घर से उसकी अर्थी निकलते ही दरवाजा बंद हो जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि उस समय आत्मा देखती है कि जिन बच्चों के लिए उसने धर्म तक छोड़ दिया था, वही कुछ दिनों बाद सामान्य होकर हंसने बोलने लगते हैं। संसार कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसीलिए डोली के बाद का समय केवल संग्रह का नहीं, बल्कि सेवा, दान और करुणा का होना चाहिए। यदि आपने जीवन में किसी भूखे को खाना खिलाया है या किसी दुखी को सहारा दिया है, तो वही पुण्य मृत्यु के बाद दीपक बनकर आत्मा के आगे आगे चलता है। गरुड़ पुराण में ये भी दर्ज है कि जब आत्मा यमराज के सम्मुख खड़ी होती है तब कोई चालाकी काम नहीं आती। हमारे अंग प्रत्यंग और स्वयं हमारा विवेक ही गवाह बन जाते हैं। जिस पत्नी ने विदाई के समय हाथ थामा था, वो श्मशान की दहलीज तक साथ देती है, लेकिन आपका गुप्त दान और परोपकार अनंत तक साथ निभाता है। अक्सर हम पूरी उम्र शरीर को सजाने में लगा देते हैं, जिसकी परिणति अंत में राख की एक ढेरी है। जो मनुष्य जीवित रहते हुए अपनी मृत्यु को याद रखता है, वह कभी अधर्म नहीं कर पाता। यमलोक के मार्ग में जब आत्मा थक कर गिरती है, तब उसे वही छाया मिलती है जो उसने जीवन में किसी मजबूर को दी होती है। डोली में जाते समय पीछे माता पिता की दुआएं होती हैं, लेकिन अर्थी पर जाते समय पीछे समाज की गवाही होती है। लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, वही आपकी असली कमाई है। मृत्यु के बाद की पीड़ा शरीर को नहीं, उस आत्मा को होती है जो मोह के धागों से बंधी रह जाती है। जब अर्थी बाहर निकलती है तो आत्मा वापस उस शरीर में घुसने का प्रयास करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा उपदेश यही है कि मनुष्य को मृत्यु का भय नहीं बल्कि बुरे कर्मों का भय होना चाहिए। अपनी वाणी में मधुरता लाइए और हृदय में ईश्वर का वास रखिए। डोली उम्मीद है और अर्थी सच्चाई, और इन दोनों के बीच का समय ही वह परीक्षा है जिसे गरुड़ पुराण मानव जीवन का सार बताता है। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए ये संदेश जागने के लिए था। अगर आपने जीवन में कभी किसी अपने को खोया है तो कमेंट में सत्य जरूर लिखना। याद रखिए, डोली और अर्थी के बीच का समय ही असली जीवन है। तय आपको करना है कि आप इसे कैसे जीते हैं। लेकिन रुकिए, गरुड़ पुराण की चेतावनी यहीं खत्म नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि जब अर्थी की आग ठंडी हो जाती है तब उस आत्मा का क्या होता है? गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद के वे 13 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इन 13 दिनों में आत्मा अपने ही घर के चक्कर लगाती है। वो प्यासी होती है, वो भूखी होती है और अपने परिवार वालों से मदद की पुकार लगाती है। लेकिन अफसोस, उसकी आवाज कोई सुन नहीं पाता। उस समय केवल आपके द्वारा किया गया तर्पण और दान ही उस भटकती आत्मा को शक्ति देता है। जरा सोचिए, जिसे आप अपना सबसे प्यारा रिश्ता समझते थे, वो भी आपकी मृत्यु के बाद आपकी तस्वीर को दीवार पर टांगकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार आपका कर्मफल कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता। यमराज के दरबार में चित्रगुप्त की वो किताब खुलती है जिसमें आपके हर उस विचार का हिसाब लिखा होता है जो आपने अकेले में सोचा था। वहां न तो कोई वकील होता है, न कोई रिश्वत चलती है और न ही आपके ऊंचे पद की कोई अहमियत होती है। वहां केवल धर्म ही एकमात्र भाषा है। अक्सर लोग डोली के बाद सांसारिक सुखों की चकाचौंध में इतने अंधे हो जाते हैं कि वे भूल जाते हैं कि वे यहाँ सिर्फ एक किराएदार हैं। ये शरीर, ये घर, ये परिवार, सब कुछ एक निश्चित समय के लिए आपको सौंपा गया है। जिस दिन मलिक का बुलावा आएगा उस दिन आपको खाली हाथ ही निकलना होगा। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जो इंसान जीवित रहते हुए अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर लेता है वही वास्तव में बुद्धिमान है। और वो तैयारी क्या है? वो तैयारी है क्षमा, संतोष और निस्वार्थ प्रेम। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिए, अगर आज मेरी अर्थी उठे तो मेरे कर्मों की पोटली में क्या होगा? क्या उसमें किसी का हक छीनकर कमाया गया पैसा होगा या किसी के चेहरे पर लाई गई मुस्कान? क्या उसमें अहंकार की आग होगी या सेवा का शीतल जल? याद रखिए, डोली एक किराए की सवारी थी और अर्थी मिट्टी की सवारी है। इन दोनों के बीच का यह पल ही आपका असली भाग्य है। अगर आपको लगता है कि मौत के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है तो आप सबसे बड़े भ्रम में हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई और कठिन यात्रा की शुरुआत है, और उस यात्रा को आसान बनाने का मौका केवल आज इसी वक्त आपके पास है। क्योंकि कल जब शरीर लकड़ी पर लेटा होगा तब पश्चाताप के आंसू भी आपके कर्म नहीं बदल पाएंगे। इसलिए अपनी डोली से लेकर अर्थी तक के इस सफर को सिर्फ जिए नहीं बल्कि इसे पूजनीय बनाएं। कुछ ऐसा कर जाएं कि जब आप इस संसार से विदा लें तो आप तो मुस्कुराते हुए जाएं, लेकिन ये सारा संसार आपके लिए रो रहा हो। यही मानव जीवन की सबसे बड़ी जीत है। अगर इस सच्चाई ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं और आपको अपनी जिंदगी की कीमत समझ आ गई है तो इस वीडियो को केवल अपने तक न रखें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, क्योंकि क्या पता आपका एक शेयर किसी को गलत रास्ते से मोड़कर धर्म के मार्ग पर ले आए। जाते जाते बस इतना याद रखना, डोली में बैठना आपकी किस्मत थी, लेकिन अर्थी से स्वर्ग तक का सफर तय करना आपके कर्मों पर निर्भर है। यदि आप गरुड़ पुराण के इन रहस्यों को और अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट में अपनी राय और सत्य लिखना न भूलें।